एक अंकल रहते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, अपने नियम कानून के बहुत पक्के रहते थे। वो क्या होता था, वो दूसरों पे तुरंत गुस्सा हो जाया करते थे, दूसरों को नीचा दिखाया गया करते थे। उनकी ये आदत में था, स्वभाव में आ गया था। और उनका हर कोई सम्मान करता था क्योंकि वो बड़े थे और आर्मी से रिटायर थे, तो इस वजह से लोग उनको सम्मान देते थे और उनकी बातों को लोग इग्नोर कर देते थे, उन्हें कुछ बोलते नहीं थे। सिलसिला ऐसे चलता रहता है। एक दिन की बात होती है, एक लड़का आता है बाहर दूसरे शहर से, और कहीं ना कहीं उसको भी जो अंकल रहते हैं आर्मी के रिटायर अंकल, वो भी उसको भी डांट देते हैं उस तरीके से, उसको गलत तरीके से उससे बात करते हैं कि तुम ऐसे क्यों नहीं करते, उसको समझाने लगते। क्या होता था, अगर उनके सामने कोई भी आ जाए तो उसको लेक्चर देने लगते थे, समझाने लगते थे। किसी किसी के अंदर ये चीजें होती है। वो अपनी कहानी शुरू कर दी, अपना लेक्चर शुरू कर दिया। वो जो लड़का था वो उनसे परिचित नहीं था, उन्होंने उसको जवाब दिया और बहुत टाइटली होके बोला कि अंकल आपको क्या जरूरत है, आपको मैं जानता नहीं, आप मुझे नहीं जानते, तो आपको क्या जरूरत है मुझे इस तरीके से बात करने की। तो अंकल को कहीं ना कहीं बहुत चिंता हुई, क्योंकि आज तक उनको किसी ने पलट के जवाब नहीं दिया था, तो जाहिर सी बात थी चिंता होगी ही। और वो उनका मन कहीं ना कहीं बहुत चिंतित रहने लगा इस बात को लेके कि उस लड़के ने कैसे मुझे पलट के जवाब दे दिया। और बहुत इस बात को सोचने लगे, सोचते सोचते इतना सोच उन्होंने अपने सोच में ले लिया, इस बातों को डिप्रेशन में चले गए, यहाँ तक उनकी तबीयत खराब रहने लगी। अब जो उनके परिवार के लोग उनसे मिलने आने लगे कि चलिए मिलके आते हैं, इनकी तो तबीयत खराब रहती है। तो उनके परिवार में उनके घर के एक बड़े थे, तो वो भी आए, तो उन्होंने सारी उनसे बात बताई कि ऐसी ऐसी बात। तो मैंने उस लड़के को समझाया, तो उसने मुझे इस तरीके से पलट के जवाब दे दिया। तो मुझे तब से मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तबीयत खराब रह रही है और मेरा किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है। तो जो अंकल से जो सीनियर थे उनके परिवार के, उन्होंने बोला कि आपने कभी ये चीज सोचा है कि आप सामने वाले को उल्टा सीधा बोल देते हो, वो आपको जवाब नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपके दिल को ठेस पहुंची होगी, उसके दिल को भी ठेस पहुंच रही होगी, सामने वाले जिसको भी आप कहते आ रहे हो। और तो अगर हम कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर हम सामने वाले से जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमें वैसे व्यवहार की उम्मीद करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे या ना करे उसके ऊपर है। अगर वो अच्छा व्यवहार नहीं करता तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पहले से उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इसलिए जरूरत है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की और सबसे अच्छा व्यवहार करने की। और जो अंकल थे आर्मी के रिटायर, फिर उनको ये बातें समझ में आई कि वो तो कभी अभी तक वो सारी बातें जो लोगों से करते थे, रोब दिखाते थे, वो गलत करते थे। फिर जो भी जिन लोगों से उनकी बहस हो चुकी थी या फिर जिनको वो उल्टा सीधा बोलते थे, फिर वो डिप्रेशन से बाहर निकले और सबसे माफी मांगे, सॉरी बोला, और फिर उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वो सबके बातों को सुनते और अगर उचित होता तो राय देते, अन्यथा वो चुप रहते। तो जरूरत होती है, अगर आपको कोई चीजें पता है अच्छे से, तभी उसके बातों में आना, मतलब उसको राय देने की जरूरत होती है। अगर आपको सही से नहीं पता है तो अपनी उल्टी सीधी बातों को रखना बेकार है। अगर हम जानते नहीं कि ये चीज सही है या गलत है, तो फिर हम दूसरे की लाइफ में उसको क्यों बोले कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि मुझे ही नहीं पता कि ये सही कर रहा है या गलत। तो उसको दिशा भ्रमित ना करे ना। तो अंकल ने सब कुछ अच्छे से करने लगे, अपने जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन किया। इसलिए मेरी कहानी का मतलब बस सिर्फ इतना है कि अगर आप सामने वाले से जैसा व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार आपको रिटर्न मिलेगा। इसलिए अगर कुछ करना है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, तो अच्छा करें, क्योंकि अच्छे के बदले अच्छा मिलता है और बुरे के बदले बुरा मिलता है। बाकी तो आप समझदार हैं, क्योंकि हम और आप इंसान हैं।